Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part First English Literature online class. In our class, we are discussing about literary terms. In our previous video, we are discussing many literary terms like simile, metaphor, personification और etc. जिसमें हमने देखा था जो सिमिली है वो क्या होती है, एक तरीके का कंपैरिजन होता है, मेटाफर भी एक कंपैरिजन होता है, लेकिन दोनों के अंदर हमने डिस्कस किया था कि क्या डिफरेंस होता है। जो सिमिली है वो एज लाइक सो जो वर्ड है उसको यूज करके की जाती है, और मेटाफर में डायरेक्ट ही क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। उसके बाद हमने पर्सोनिफिकेशन को डिस्कस किया था। इन दिस टर्म पर्सोनिफिकेशन, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है पर्सन और फिकेशन, मतलब पर्सन को फिकेशन करना, पर्सन को कल्पना करना कि किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब लिविंग थिंग की तरह जब उसे ट्रीट किया जाए तो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। एक नॉन लिविंग थिंग को, एक नॉन लिविंग थिंग तो नहीं कह सकते, जैसे कि किसी जानवर को भी हम क्या है किसी पर्सन की तरह, मतलब कि किसी आदमी की तरह हम उसको ट्रीट करें तो वो क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। आपने पंचतंत्र की कहानियाँ देखी होंगी, अपने कार्टून देखे होंगे, तो वो सब भी क्या है एक तरीके से पर्सोनिफिकेशन का ही एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है जो डॉग कैट होते हैं, चाहे वो माउस हो, किसी तरह भी कार्टून्स होते हैं, वो क्या है बोलते हैं और ह्यूमन्स बीइंग की तरह ही क्या वो करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है कि उसमें क्या है एक नॉन ह्यूमन थिंग को, मतलब कि एक अमानवीय चीज को क्या है, जब हम ह्यूमन बीइंग की जब कैरेक्टरिस्टिक्स उसको दे देते हैं तब क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। इसके बाद हमने देखा था सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद हमने एक और भी पर जो है आपकी लिटरेरी डिवाइस जो है उसे डिस्कस किया था। तो बात करते हैं हमारी आज की डिवाइस के बारे में। जो आज की जो डिवाइस है उसकी थोड़ी स्पेलिंग देखो आप, ONOMOTAPOEI। तो इसकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी बड़ी भी है और थोड़ा बोलने में भी आपको क्या है, हार्ड लगेगा। एक्चुअली हार्ड लगना ही है क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा सा है ही इसी तरीके की। तो रीड करके देखते हैं। ONO से बनेगा ओनो, MO से मो, TAP और पोया। तो क्या नाम बनेगा इसका, ओनोमोटोपिया, ओनोमोटोपिया। तो ये है हमारी आज की जो लिटरेरी टर्म जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ओनोमोटोपिया। तो पहले क्या है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट अवर क्लास। फिर हम अपनी जो क्लास है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ स्टार्ट अवर क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द मैटर एंड देन आफ्टर वी विल एक्सप्लेन इट। Onomatopoeia is a Greek word meaning the sound effect. Onomatopoeia imitates the natural sounds of a thing. It creates a sound effect that mimics the thing described, making the description more expressive and interesting. For example, the gushing stream flows in the forest is more meaningful description than just saying the stream flows in the forest. The reader is dreamed to hear the sound of gushing stream, which makes expression more effective. Onomatopoeia gives rhythm to the text. This makes descriptions livelier and more interesting, appealing directly to the sense of the रीडर। जो हम पहले इसको हिंदी में देखते हैं, जो ओनोमोटोपिया है उसको मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो क्या होता है, ये एक तरीके का साउंड होता है, एक तरीके का साउंड होता है जिससे क्या है हमें वो आवाज़, जैसे हम कोई रीड करते हैं तो हमें वो आवाज़ क्या है महसूस होने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम बात करते हैं ना कि नदियाँ बह रही थी कल कल, हिंदी में देखें तो नदियाँ बह रही थी कल कल, तो हमारे सामने क्या है एक पिक्चर आ जाती है कि जो नदी का पानी है वो कैसे बह रहा है, कल कल करके वो बह रहा है, वो नदी का पानी क्या है कल कल करते हुए जो है वो फ्लो कर रहा है। तो ये होता है
ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया मतलब कि क्या है, ऐसे साउंड का यूज़ करना जो क्या है डिस्क्रिप्शन को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। एक तो हम सीधा ही कहें कि नदी बह रही है, और एक हम बात करें कि नदी कलकल बह रही है, तो नॉर्मल सी बात है जो कलकल वाली नदी जो बह रही है वो ज़्यादा इफेक्टफुल होगी, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और रीडर के जो माइंड में क्या है एक पिक्चर है वो क्या हो जाएगी, डिस्क्राइब हो जाएगी, पिक्चर बन जाएगी कि जो नदी है वो उसका पानी जो है वो कैसे बह रहा है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि हमें क्या इमेजिनेशन जो हमारी होगी वो बेटर हो जाएगी देन द सिंपल वे ऑफ सेइंग। मतलब सिंपल वे में हम जो बात करते हैं तो क्या होता है, हमारी बात ज़्यादा जो मीनिंगफुल भी नहीं लगती है, इंटरेस्टिंग भी नहीं लगती है, और फैक्टफुल भी नहीं लगती है। लेकिन जब हम किसी बात को क्या है उसको बहुत ही ज़्यादा हम टर्म्स यूज़ करके बोलते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जब लिटरेरी टर्म को हम किसी भी अपनी पोइट्री में, किसी राइटिंग में जब हम उसे ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका जो व्यू है, मतलब कि जो हमारी राइटिंग का जो व्यू है वो तो इंटरेस्टिंग होता ही है, उसी के साथ साथ उसके जो मीनिंग है वो क्या है रीडर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही इजी रहता है। जो रीडर है वो उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है कि जो पोइट्री है वो किस बारे में है। अब जैसे कि आप पोइट्री है, सीधी सीधी लाइनें, उसमें कोई लिटरेरी टर्म नहीं है, आप उसको रीड करोगे तो वो क्या लगेगा आपको, एक ऐसे लगेगा या आपको बोर कर देगा। भाई क्या है, अब आप सॉन्ग सुनते हो तो सॉन्ग में क्या होता है कि उसमें भी सिमिली मेटाफर का यूज़ किया जाता है। कई तरीके के सॉन्ग सुनते हैं कि उसमें क्या है किसी की ब्यूटी को डिफाइन किया जाता है, किसी जैसे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो अब यहाँ पर क्या है कि देश की धरती सच्ची में थोड़ी सोना और वो हीरे मोती उगलेगी, लेकिन क्या है कि उसका अच्छे से बताने के लिए उसमें क्या है हमने कुछ वर्ड यूज़ करते हैं तो वो आते हैं हमारे लिटरेचर। उसी तरीके से जो हमारी ओनोमोटोपिया है उसमें क्या होता है कि ऐसे साउंड ऐड किए जाते हैं जिससे क्या है हमारे सामने पिक्चर आती है एक, मतलब जिससे सामने हमारी इमेजिनेशन होती है, जो इमेजिनेशन होती है वो बेटर तरीके से हम कर सकते हैं। जो रीडर होते हैं उसके माइंड में क्या है उसकी पिक्चर अच्छे से बन जाती है। तो ये था शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ओनोमोटोपिया का। अब हम इसे रीड करते हैं। ओनोमोटोपिया इज अ ग्रीक वर्ड। जो ओनोमोटोपिया वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है द साउंड। ओनोमोटोपिया क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जो कहाँ से है, ग्रीक से है, और इसका मीनिंग क्या होता है द साउंड। आपको मीनिंग जरूर याद रखनी है। ओनोमोटोपिया का मीन्स क्या होता है द साउंड। ओनोमोटोपिया इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ अ थिंग। जो ओनोमोटोपिया है वो क्या करता है, इमिटेट्स मतलब कि बनाता है, क्या बनाता है, एक नेचुरल साउंड बनाता है किसी भी चीज का। किसी भी चीज का जब नेचुरल साउंड बनाना हो तो किस टर्म का यूज किया जाता है, ओनोमोटोपिया का यूज किया जाता है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि नदी कलकल पानी, अब हमें पता ही है जो पानी है वो कलकल की आवाज है, क्योंकि हमारे क्या है माइंड में ऐसी पिक्चर बनी ही हुई है। हमने स्टार्टिंग से रीड यही किया कि पानी है वो कलकल की आवाज में बहता है, तो हमारे सामने क्या हो जाता है कि नेचुरल जो है वो साउंड बन जाता है कि नदी बह रही है तो उसका आवाज है वो क्या रहेगी, कलकल। अब जैसे कि मैं कहती हूँ आपको कि आपने कलकल की आवाज सुनी, अब आपको पता है कि जो कलकल की आवाज है वो किसकी होती है, एक रिवर की होती है, एक नदी के पानी मतलब पानी की होती है। तो वो क्या है हमारे माइंड में क्या है एक नेचुरल जो है वो साउंड सेट हो जाता है, वो ही क्या होता है ओनोमोटोपिया होता है। जो ओनोमोटोपिया होता है वो क्या करता है, इमिटेट्स करता है, मतलब कि बनाता है, हमारे अंदर माइंड में सेट कर देता है तो नेचुरल साउंड ऑफ ए थिंग, किसी भी एक चीज का वो क्या है हमारे अंदर नेचुरल साउंड। अब जैसे आपने सायरन सुना होगा, ये एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं। अब जैसे ही एम्बुलेंस का सायरन बजता है हमारे माइंड में क्या आ जाता है कि अब जो एम्बुलेंस है वो आ रही है या हमारे आसपास ही है, या जैसे ही हम सायरन की बात करते हैं तो हमारे सामने क्या एक अलर्ट का जो है वो जो फीलिंग है, हमें अलर्ट की फीलिंग आ जाती है। सायरन जो वर्ड है वो क्या अलर्ट के लिए यूज हो रहा है, तो क्या है एक नेचुरल साउंड दे रहा है ना। जैसे मैंने कहा कि अलार्म, अब अलार्म भी क्या है हमारे लिए एक तरीके का मतलब उठाने का या किसी भी तरीके का क्या है वो साउंड ही है। अलार्म का नाम सुनते ही टिंग टिंग की आवाज़ जो है वो हमारे माइंड में हमें समझ आने लग जाता है। तो ये क्या होता है एक तरीके का हम कह सकते हैं ओनोमोटोपिया ही होता है। अब जैसे कि आपने
हिस की बात करते हैं। अब हिस है वो कौन करता है, एक सांप ही करता है। जैसे हिस की बात आई आपके माइंड में किसकी पिक्चर बन जाएगी, किसका साउंड आ जाएगा, एक सांप का साउंड आ जाएगा। तो वही होता है ओनोमोटोपिया। इट क्रिएट्स अ साउंड इफेक्ट दैट मिमिक्स द थिंग डिस्क्राइब्ड। ये क्या है, एक साउंड क्रिएट करता है, एक साउंड क्रिएट करता है जो क्या करती है, मिमिक्स मतलब कि एक पिक्चर बनाती है द थिंग डिस्क्राइब, जिस चीज के डिस्क्राइब किया जा रहा है, जिस चीज के बारे में बताया जा रहा है उसका एक क्या है हमारे सामने साउंड इफेक्ट वो क्या कर देती है, बना देती है। मेकिंग द डिस्क्रिप्शन मोर एक्सप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग। और जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो वर्णन होता है, जिस चीज के बारे में हम वर्णन बात कर रहे होते हैं उससे ज्यादा एक्सप्रेसिव मतलब कि वर्णात्मक या हम कह सकते हैं एकदम क्लियरनेस उसे जो है वो दी जाती है एंड इंटरेस्टिंग, और उसे ज्यादा क्या बनाया जाता है, इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, रुचिकर बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द गशिंग स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट। ये एक जो स्ट्रीम थी, गशिंग मतलब चमकदार या हम कह सकते हैं एकदम गश कर रही है, वो ऐसी स्ट्रीम फ्लो कर रही है फॉरेस्ट में। इज मोर मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन देन जस्ट सेइंग द स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट। वही बात है कि नदी है वो कल कल करके बह रही है, और एक हम बात उससे ज्यादा अच्छा है कि हम नॉर्मली बोल रहे हैं कि एक नदी बह रही है। यहाँ पर क्या है, देखो जो गशिंग है, अब ये गशिंग स्ट्रीम है तो आपके सामने क्या पिक्चर बनेगी एक स्ट्रीम की, एक धारा की, कि वो क्या है, गश कर रही है, एक बहती हुई एकदम फुल स्पीड में बहती हुई जो धारा है वो आपके साइन माइंड में सेट हो जाती है। द रीडर इज ड्रॉन टू हियर द साउंड ऑफ अ गशिंग स्ट्रीम। यहाँ पर क्या है, जो रीडर है मतलब हम ही है रीडर, वो क्या है, ड्रॉन कर लेता है, ड्रॉ कर लेता है पिक्चर अपने दिमाग में, वो बना लेता है। टू हियर द साउंड ऑफ गशिंग मतलब क्या है, उसके माइंड में साउंड आने लग जाता है, गशिंग का, बहती हुई धारा का, बहती हुई नदी का भी कह सकते हैं। विच मेक्स एक्सप्रेशंस मोर इफेक्टिव। अब यहाँ पर जो हाव भाव है उससे ज्यादा इफेक्टिव बना देती हैं। ओनोमोटोपिया गिव्स द रिदम टू द टेक्स्ट। अब रिदम जैसे ही, अब ये गैशिंग जो थी मतलब कि इस तरीके की जब वर्ड हम यूज करते हैं ओनोमोटोपिया में, तो हमारे सामने क्या हो जाता है, एक तरीके की रिदम तैयार हो जाती है। उससे क्या है, हमें पता लग जाता है सॉन्ग है, सॉन्ग में एक तो हम नॉर्मल सी बात बोलेंगे तो वो क्या एक पार्ट की तरह बोली जाएगी, लेकिन जब हम उसमें ओनोमोटोपिया का यूज कर लेते हैं, उसमें वर्ड्स डाल लेते हैं जो क्या है हमारे सामने एक लिविंग जो है वो पिक्चर लेकर आती है, तो क्या है एक रिदम हमारे सामने तैयार हो जाती है। और किसके थ्रू होती है तैयार, वो ओनोमोटोपिया की थ्रू। दिस मेक्स डिस्क्रिप्शन लिविलर। वो क्या है, एक डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन को क्या बना देती है, लिविलर मतलब कि उसको जीवित बना देती है। जीवित मतलब उसमें क्या है, हमें उसको लिविंग थिंग की तरह, एक सजीव चित्रण बोलते हैं ना, हाँ, जिसको सजीव चित्रण वो हमारे सामने लेकर आती है। एंड मोर इंटरेस्टिंग, और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्या बना देती है, उसको इंटरेस्टिंग बना देती है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए रुचिकर बना देती है। अपीलिंग डायरेक्टली टू द सेंस ऑफ द रिवर। और ये डायरेक्टली जो है वो हम अपील करती है, डायरेक्टली कहाँ पर इफेक्ट डालती है, हमारे सेंस के ऊपर, हमारे सोचने की जो शक्ति होती है उसके ऊपर ये इफेक्ट डालती है। जैसे कि आपने हिस की आवाज़, चहचहाहट, अब मैंने वर्ड बोला जैसे कि चहचहाहट, तो आपके माइंड में हो गया चहचहाहट कौन करते हैं, बर्ड्स करते हैं, तो ये भी क्या है ओनोमोटोपिया का ही एक एग्जाम्पल है। उसी तरीके से हमने देखा कि गैसिंग स्ट्रीम मतलब कि एक बहती हुई धारा, एक चमकती हुई धारा जो मतलब नदी है वो बह रही है। तो ऐसे वर्ड्स जो क्या है हमारे सामने एक लिविलर डिस्क्रिप्शन लेकर आए, एक सजीव चित्रण लेकर आए, वो किसके मीनिंग, वो क्या है, ओनोमोटोपिया ही है। एक बार फिर से देखते हैं। ओनोमोटोपिया इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग टू साउंड। ओनोमोटोपिया क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से आया हुआ वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, द साउंड। ओनोमोटोपिया इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ अ थिंग। जो ओनोमोटोपिया है वो इमिटेट्स करता है, बनाता है, हमारे सामने लेकर आता है किसी भी चीज का नेचुरल साउंड। उसका क्या है, हम नेचुरल सीखे, वो साउंड क्या है उसी के ऊपर सेट हुआ होता है। इट क्रिएट्स अ साउंड इफेक्ट दैट मिमिक्स द थिंग डिस्क्राइब, मेकिंग द डिस्क्रिप्शन मोर एक्सप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग। ये क्या है, मिमिक्स द थिंग मतलब कि किसी चीज का जो डिस्क्राइब्ड है, जो चीज जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको बहुत ही ज्यादा क्या बनाती है, डिस्क्रिप्शन
को एक्सप्रेसिव, ज़्यादा वर्णनात्मक बनाती है और उसको इंटरेस्टिंग मतलब कि रुचिकर बनाती है। इसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा द क्रशिंग स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट, कि एक चमकती हुई जो धारा है, एक कल बहती हुई कल करती हुई जो धारा है वो बह रही है। अब इस बात को हम सीधे ही बोल सकते थे कि एक स्ट्रीम फ्लोज की एक धारा बह रही है तो बह रही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब हम उसकी खूबी सी बताकर या उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा ऐड कर जब हम बात करते हैं तो वो क्या है, हमारी बात ज़्यादा इफेक्टफुल होती है। अब यहाँ पर जो रीडर है वो क्या है, ड्रोन कर रहा है, हियर द साउंड, वो क्या है उसे ड्रोन हो रहा है, वो साउंड को हियर कर पा रहा है, सुन पा रहा है, किसके साउंड को, एक गशिंग स्ट्रीम के साउंड को वो सुन पा रहा है। जब हम रीड करते थे गशिंग स्ट्रीम फ्लोज के कोयल की कूक, अब मैंने जैसे बोला कोयल की कूक, तो आपके माइंड में अपने आप ही क्या होता है, एक कोयल होती है और वो क्या होती है, कूकती होती है, मतलब कोयल गा रही है। तो उसी तरीके से जो क्या होता है वो हियर द साउंड, हमें क्या है साउंड को सुनने लग जाता है। अ गशिंग स्ट्रीम व्हिच मेक्स एक्सप्रेशन मोर इफेक्टिव। अब यहाँ पर जो गशिंग स्ट्रीम वर्ड है वो क्या है, इस डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा इफेक्टफुल बनाता है। अब जैसे ही मंदिर के घंटे की आवाज़ या मंदिर की घंटी हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या है, हमारे माइंड में एकदम से वो मंदिर की जो घंटा बजता है उसकी आवाज़ हमारे माइंड में दिखाने लग जाती है। स्कूल बेल का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आ जाता है कि हाँ छुट्टी हो गई और स्कूल बेल जो है वो हमारे माइंड में मतलब सुनने, हम फील करने लग जाते हैं। इसके बाद हम आगे का मैटर देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। पहले हम इसके कॉमन एग्जाम्पल देखेंगे ओनोमोटोपिया के, देन आफ्टर वी विल डिस्कस द लिटरेचर, और उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे लिटरेचर के। द बजिंग बी फ्लो अवे। अब बजिंग का आवाज सुनकर ही आपके क्या माइंड में आता है कि बी मतलब मक्खी, बजिंग के मतलब बिन बिनाहट के, बिन बिनाती हुई जो मक्खियां थी वो दूर चली गई। तो आपके माइंड में क्या है, बजिंग का जो साउंड है वो सुनने हमें क्या है महसूस, हम उसको फील कर जाते हैं कि बजिंग मतलब बिन बिनाहट, और बजिंग जो है वो किसका साउंड है, बीज का ही। द सैक फेल इन द रिवर विद अ स्प्लैश, के एक बोरा, सैक का मीन्स होता है बोरा, फेल मतलब कि गिरा, इन द रिवर नदी के अंदर, विद अ स्प्लैश मतलब कि जो आवाज आती है ना पानी में थपाक वाली, जैसे कि किसी के पानी के अंदर कुछ गिरता है तो वो पानी बाहर आता है, तो हमें क्या है वो जो साउंड है वो फील होने लग जाता है। स्प्लैश जो है वो क्या है, पानी में अंदर चीज गिरने की जो साउंड है वो होता है। तो ये जो एग्जांपल ये तो थे कॉमन। इसके बाद कहते हैं द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नॉइजेस ऑफ एनिमल सच एज डॉग्स बार्क, कैट्स म्याऊ और लायंस रोर, कि ऐसी वर्ड्स, ऐसे मतलब कि वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो क्या है किसी की भी नॉइज को, एनिमल की आवाज को जब डिस्क्राइब करते हैं वो भी क्या है ओनोमोटोपिया के ही क्या एग्जांपल होते हैं, जैसे कि कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का म्याऊ करना और जो लोयन मतलब जो शेर का दहाड़ना, वो भी क्या है ओनोमोटोपिया का ही क्या है एग्जांपल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लिटरेचर में। लिटरेचर में देखो आपके विलियम शेक्सपियर की पोएम थी जिसको हमने रीड किया था, द सेवन एजेस ऑफ मैन, उसका एग्जांपल है टर्निंग द अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश टेरिबल पाइप्स विसल इन द साउंड। अब आपको पता है टेरिबल पाइप विसल मतलब जो सीटी की जो आवाज है, मतलब कि अब जब बुढ़ापा आ जाता है तो हमारे साउंड में क्या है, जो हम तुतलाहट आ जाती है, बुढ़ापे में क्या हो जाता है, जो तीत होते हैं वो होते नहीं है और जो हवा वो पास हो जाती है, जिसके कारण क्या है हमारी बात समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर जो विजुअल वर्ड है वो क्या है, यहाँ पर ओनोमोटोपिया का यूज है, क्योंकि हमारे माइंड में ही सेट हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि वो क्या है चाइल्डिश ट्रबल, जैसे कि बच्चों की आवाज होती है ना तुतलाहट में, उसमें चेंज हो जाती है, तो वो क्या है हमारे सामने क्या है, हमें आवाज जो है वो महसूस होने लग जाती है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है The winds that will falling at all hour, ये कहाँ से ली हुई है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है द वर्ड इज टू मच विद अस, यहाँ से है, जिसका मीन्स है कि जो विंड्स जो हवा है वो हॉलिंग करती है मतलब बहती है। अब जैसे ही हॉलिंग शब्द हमने वर्ड रीड किया वो क्या है हमारे सामने डिस्क्रिप्शन ला रहा है हवा के बहने का, साउंड जो है वो हमारे माइंड में जो क्या है वो पता चल रहा है कि हमारे माइंड में हमारे पिक्चर की जो है हमने इमेजिनेशन जो की है उसमें हवा के बहने की आवाज हम महसूस
कर पाते हैं। इसके बाद आपका एक वन एक्ट प्ले है ब्रिटिश क्रांति का, जिसका नाम है रिफंड। उसमें भी एक लाइन आती है, ही रैंक्स फॉर द सर्वेंट, ही रिंग्स फॉर द सर्वेंट, के उसने सर्वेंट मतलब कि एक नौकर के लिए रिंग्स किया, बैल बजाई। अब आपके सामने क्या हुआ, ट्रिंग ट्रिंग की आवाज जो है वो महसूस कर पाते हैं। तो जब कुछ ऐसे वर्ड जो किसी साउंड को क्या करें, डिस्क्राइब करें और मोर इफेक्टिव बनाएं उस लाइन को, तो वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, ओनोमोटोपिया के एग्जाम्पल होते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर खत्म होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और जो अगली हमारी वीडियो होगी उसमें हम नया जो हमारा टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।